नमस्कार साथियों, सक्सेस प्रेप में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। और 15 क्वेश्चन है। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो एसएससी एमटीएस की या एसएससी जीडी की या स्टेट के किसी भी एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर आपको डेली वीडियोस देखने को मिलेगी। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। और यहां पे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। यहां पे कह रहा है जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही बकरी के लिए क्या है। तो यहां पे संबंध गाय का दिखाया जा रहा है, किससे? बछड़ा से। तो बकरी का वही संबंध बछेड़ा नहीं होगा, पिल्ला नहीं होगा। यहां पे करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, मतलब मेमना। अब यहां पर कह रहा है मछली जैसे जल से संबंधित है। मछली किससे संबंधित है? जल में, जल से संबंधित है। वैसे ही चिड़िया, तो चिड़िया किससे संबंधित होगी? तो यहां पर जल होगा नहीं, भोजन होगा नहीं, वायु होगा नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा कि जहाज जो है उसका जो मेन आदमी होता है वो कौन होता है? कप्तान होता है। तो वैसे ही अखबार का जो मेन आदमी होता है वो कौन होता है? तो वो होता है संपादक। मोची, अगर मोची किसका काम करता है भाई? चमड़े का। तो दर्जी किसका काम करेगा? तो बजाज नहीं, कमीज नहीं, धागा नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? कपड़ा, है ना। जिस प्रकार से मोची जो है वो चमड़े का काम करता है, तो वैसे ही दर्जी किसका काम करेगा? कपड़े का। अब देखो इधर, भेड़ के भोजन को कहते हैं मटन, तो हिरण के भोजन को क्या कहेंगे? तो ये आप लोग याद भी कर लेना। तो हिरण के भोजन को कहेंगे वेनिजन। क्या कहेंगे? यहाँ पे फ्लैश, व्हील, मीट ये सब मत लिखना। क्या कहेंगे भाई? वेनिजन कहेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है पोशाक दर्जी। तो अब दर्जी पोशाक बनाता है तो बढ़ई क्या बनाएगा? आपसे पूछा जा रहा है। चमड़ा, लकड़ी। लकड़ी बढ़ई नहीं बनाएगा, वो तो लकड़हारा काट करके लाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्नीचर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो ये क्या कह रहा है भाई? पुस्तक माने किताबें, किताबों को अगर आप शेल्फ पे रखोगे तो कपड़े आप कहां रखोगे? अब देखो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बात आ गई, क्योंकि यहां पे देखो दो चीजें आ रही हैं। एक आ रहा है आपका कबर्ड, है ना। और एक चीज आ रही है आपकी नंबर 2 पर देखो, तो ये आ रही है आपकी वार्डरोब। अब इसमें आपको बताना है कि आप क्या करोगे। तो देखो भाई, वार्डरोब में नहीं, हम कपड़े कहां पर रखते हैं? तो हम रखते हैं कबर्ड, ठीक है। वार्डरोब तो फिर बहुत सारी चीजों के लिए हो गई ना, लेकिन कबर्ड सिर्फ किसके लिए होती है? कपड़ों के लिए होती है। हैंगर ना टिक करके चले आना, हैंगर में रखते नहीं है। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो अब हमें क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनना है। यहां पर कह रहा है पत्र, स्पीड पोस्ट, एसएमएस और मनी ऑर्डर। तो देखो, पत्र जो होता है वो लिख करके भेजा जाता है, स्पीड पोस्ट भी जो होता है लिख करके भेजा जाता है, मनी ऑर्डर भी लिख करके भेजा जाता है। पर एसएमएस आप अपने मोबाइल से भेज सकते हैं। तो यही ऑड वन आउट है इसका, ठीक है, विषम। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। तो करेक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? सही उत्तर हो जाएगा वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल जो होता है वो एरिया को नापता है और बाकी सब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब नापते हैं, ठीक है। तो ये आपका द्वि डायमेंशन होता है और ये आपका एक डायमेंशन, ये भी आपका एक डायमेंशन और ये भी आपका एक डायमेंशन। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। तो विषम शब्द आपको चुनने हैं नाक, होंठ, गला, आंखें। अब इसमें आप क्या करोगे? तो इसमें आप बोलोगे गला, क्योंकि गले को छोड़ करके बाकी सारे क्या होते हैं? जैसे नाक सूंघने के काम आती, होंठ चखने के काम आते हैं, आंखें देखने के काम आती। तो ये सब होते हैं सेंसरी ऑर्गन, जो सेंसेस होते हैं, है ना। छूना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, सुगंध, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे, तो निम्नलिखित शब्दों में से, अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आ रहे हैं, विषम चुनना है आपको फिर से निम्नलिखित शब्दों में से। तो यहां पर कह रहा है महासागर, कुआं और झील और टैंक। तो यहां पर टैंक जो होता है वो मानव द्वारा निर्मित होता है, उसमें मानव ही पानी भरते हैं, जबकि कुआं, महासागर और झील ये सब प्रकृति द्वारा होता है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कुआं भी तो मानव बनाते हैं, बनाते मानव जरूर है, लेकिन पानी तो उसमें नेचुरल आता है ना, नीचे का, तो पृथ्वी के अंदर का।
फिर यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 क्या कह रहा है, धन का अगर दुरुपयोग किया जाता है, यानी धन का नेगेटिव काम अगर किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, तो लेखन का नेगेटिव काम क्या होगा, लेखन से गलत काम क्या हो सकता है, तो साहित्यिक चोरी हो सकती है। क्या हो सकती है, साहित्यिक चोरी हो सकती है। समाचार पत्र यदि, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, समाचार पत्र यदि पाठक पढ़ते हैं तो पाठकों के काम का है समाचार पत्र, ये बात ध्यान रखना। तो रोटी किसके काम की है, तो बेकर के काम की नहीं, खरीदार के काम की नहीं, गेहूं के काम की नहीं, उपभोक्ता जो उसका भोग करेगा, जो उसको खाएगा। अब आशावादी अगर प्रसन्न है, आशावादी मतलब होता है प्रसन्न होना, तो निराशावादी का मतलब क्या होगा, स्वार्थी, निकृष्ट, उदास या नगण्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदास। आशावादी प्रसन्न, तो निराशावादी उदास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द आपको चुनने हैं। इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा और कीबोर्ड। तो अब इसमें क्या करोगे भाई, करेक्ट आंसर इसमें आएगा कीबोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा और कीबोर्ड। तो यहां पर रीजनिंग के हम लोगों ने कुल 15 प्रश्न करे हैं। अगली क्लास में हम लोग अगले 15 प्रश्न करेंगे, और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए मैथ यानी कि गणित और जीके के कंटेंट भी बना रहा हूं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, अपने अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं करा तो वो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।